एनसीपी अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही सियासी गलियारे में ये चर्चा भी तेज हो गई है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सियासी दांव-पेच में पवार से माहिर नेता शायद ही कोई है। 1990 से लेकर अभी तक सियासी हलचल में पवार हर जगह अपनी अलग इमेज लेकर खड़े दिखे। यही वजह है कि उनके इस्तीफे की घोषणा के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या शरद पवार कोई बड़ा सियासी दांव खेलने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में शरद पवार ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसे लेकर राज्य में चर्चा रही है। शरद पवार ने सबसे पहले अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस से अपनी राय अलग रखते हुए इस मामले पर जेपीसी की विपक्ष की मांग को बड़ा मुद्दा बताने से इनकार कर दिया था। जब राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष मोदी सरकार से अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर अड़ा था, तब शरद पवार के इस बयान ने उस मुद्दे की हवा निकाल दी थी। साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उठाए जा रहे सवाल पर भी पवार ने साफ कर दिया था कि ये कोई मुद्दा नहीं है। इतना ही नहीं, 27 अप्रैल को शरद पवार के उस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी जब उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब रोटी पलटने का वक्त आ गया है, देरी नहीं करनी चाहिए। पवार के इस बयान को राज्य की सत्ता पलटने की ओर इशारा समझा गया था। हालांकि बाद में अजीत पवार ने उनके इस बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि उनके कहने का मतलब संगठन में बदलाव से है। इन सब के बीच शरद पवार ने हाल ही में अडानी से एक बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक मुलाकात भी की थी, जिसका सियासी मतलब निकाले जाने लगा। उधर शरद पवार से मुलाकात के बाद अडानी ने कहा था कि ये उनकी शिष्टाचार मुलाकात है। अब देखिए, हम भाषण करते हैं तो अपने नेताओं के नाम लेते हैं, सिद्धरमैया जी, खारगे जी, पीके शिव कुमार जी, परमेश्वर जी, झारकीहोली जी, हम उनके नाम लेते हैं, मगर प्रधानमंत्री बीजेपी का किसी के नेता का नाम नहीं लेते। आते हैं और अपने बारे में बोलते हैं। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 91 बार उन पर आक्रमण किया, मगर ये चुनाव प्रधानमंत्री जी का चुनाव नहीं है, ये कर्नाटक के युवाओं का, माताओं का, बहनों का, किसानों का, मजदूरों का चुनाव है। पिछले 3 साल आपने क्या किया, आने वाले 5 सालों में आप क्या करोगे, किसकी मदद करोगे, कैसे करोगे, ये बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। प्रमोद सावंत ने राज्य में 90% अपराध के लिए यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यहाँ अपराध करने के बाद प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौट जाते हैं और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रवासी मजदूर राज्य का लेबर कार्ड जरूर बनवाएं। गोवा के सीएम ने कहा कि इससे पुलिस को मामले की जांच करने और आरोपियों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। हम गवर्नमेंट से बात करने के लिए, खेल मंत्री जी से बात करने के लिए गए। लास्ट दिन जब हमने धरना खत्म किया था, सभी खिलाड़ी अंदर गए थे, खेल मंत्री जी के सामने सारी बातें बताई थी। सभी लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बातें बताई थी, अपने अपने इंसिडेंट शेयर किए थे। सभी लड़कियां रो रही थी उनके सामने ही, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। उस टाइम पे भी खेल मंत्री जी ने कमेटी बना के उस मामले को फिर से रफा दफा करने की कोशिश की। तो आप देख लीजिए, हमने हर लेवल पे हमने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी कोशिश की उस मामले को वहीं पे दबा दिया गया। विवादित फिल्म द केरला स्टोरी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को हेट स्पीच से नहीं जोड़ा जा सकता। फिल्म के मेकर्स बता रहे हैं कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें केरल की 32,000 लड़कियों के लापता होने की बात की गई है, जिन्हें कथित तौर पर लव जिहाद के जरिए धर्मांतरित किया गया था और आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की गतिविधियों में भाग लेने के लिए भारत से बाहर भेजा गया था।